हरे कृष्णा, राधे राधे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि कामदा एकादशी पे लड्डू गोपाल की सेवा कैसे की जाती है। और आपको पता ही है कि एकादशी हमारे श्री हरि विष्णु जी को अति प्रिय है, तो एकादशी का व्रत भी हमें करना होता है। तो आज की वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि कामदा एकादशी कब पड़ने वाला है। 7 अप्रैल को पड़ेगा या 8 अप्रैल को पड़ेगा। तो कामदा एकादशी पे हमें जैसे लड्डू गोपाल की विशेष सेवा करनी होती है। कामदा एकादशी पे विशेष सेवा पूजा कैसे की जाती है, आज चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले तो हमारे लड्डू गोपाल जी जो सोए होते हैं, अब हमें गर्मियों का जो मौसम आ गया उसमें हम थोड़े लड्डू गोपाल को जल्दी जगा लेंगे। तो देखिए, मेरे लड्डू गोपाल को मच्छरदानी में मैंने सुलाया, क्योंकि मच्छरदानी में मच्छरों का सीजन है तो मच्छर ज़्यादा लगते हैं। तो मैं अपने लड्डू गोपाल को मच्छरदानी में सुलाती हूँ। उसके बाद उठेंगे हमारे लड्डू गोपाल को तो थोड़ा सा हम जल पिलाएंगे। तो गर्मियों का सीज़न चालू हो गया है, इसलिए मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए मटके का पानी उनको पिलाती हूँ, उनको मटके का पानी का भोग भी लगाती हूँ। तो इस तरह हम अपने लड्डू को सुबह सवेरे जगा लेंगे। फिर कामदा एकादशी पे जैसे पता ही है कि लड्डू गोपाल श्री हरि विष्णु जी के स्वरूप हैं, तो उनको एकादशी अति प्रिय है। तो गर्मियाँ शुरू हो गई है और गर्मियों के सीज़न में हमें अपने लड्डू गोपाल को फूलों से स्नान कराना चाहिए। और मैंने इसमें पंचामृत बनाया है, फूलों का आसन देके हम लड्डू गोपाल को बहुत ही अच्छे से स्नान कराएंगे। तो गर्मियों का मौसम है, तो अगर हो सके तो आप रोज़ दही जैसे पंचामृत होता है, आप स्नान नहीं करा पाए तो चंदन से आप अपने लड्डू गोपाल को स्नान करा दिया करिएगा डेली, क्योंकि चंदन से हमारे लड्डू गोपाल को शीतलता प्रदान होगी। और कहा जाता है कि कामदा एकादशी से हमारे लड्डू गोपाल हमारे वृंदावन मथुरा में भी फूलों का जो विशेष सेवा होती है, जैसे फूल बंगले होते हैं, फूलों के लड्डू गोपाल को फूलों से सजाया जाता है। तो ये हमारा 108 दिन तक चलता है, जब तक हमारी तीज की हरियाली का अमावस्या नहीं आता है। तब तक हमारे वृंदावन में जितने भी विग्रह होते हैं हमारे लड्डू गोपाल के, श्री हरि विष्णु जी के जितने भी युगल सरकार होते हैं, उनको हम गर्मियों में से राहत देने के लिए फूल बंगलों में उनको विराजमान करते हैं। और मैं भी अपने लड्डू गोपाल के लिए फूल बंगला अब बना ली हूँ। अपने लड्डू गोपाल को पूरी गर्मियों में फूलों से स्नान, पंचामृत से स्नान, चंदन से स्नान, चंदन में आप कोई सा भी चंदन, अष्टगंध चंदन हो या फिर आपके पास गोपी चंदन हो, या फिर दही से भी अपने लड्डू गोपाल को स्नान करा सकते हैं। जैसे आपका सामर्थ्य हो, आप जैसे आप अपनी इच्छा के अनुसार अपने लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं। तो देखिए, मेरे लड्डू गोपाल मैंने उनको स्नान करा दिया है। आप थोड़ा सा मैं साफ जल से स्नान कराऊंगी, आप चाहें तो उस थाली में पात्र में भी स्नान करा सकते हैं, क्योंकि गर्मियों का सीजन है। तो हमारे लड्डू गोपाल को पानी बहुत, क्योंकि बच्चों को पानी में खेलना बहुत पसंद है, तो अगर हो सके तो लड्डू गोपाल को 10-5 मिनट पानी में ही रहने दें, खेलने दें, उनके साथ खेल लें। तो देखिए, मैं अपने लड्डू गोपाल को बड़े से पात्र में साफ जल से स्नान कराऊंगी। जितने भी उनके ऊपर पंचामृत लगे पड़े रहते हैं, चंदन लगे पड़े रहते हैं, तो उनको हम अच्छे से स्नान करा के और उनको अच्छे से सूती कपड़े से अच्छे से पोंछ लेंगे, क्योंकि गर्मियों का सीजन आ रहा है। तो हमारे लड्डू गोपाल का जो शरीर है वो धातु का बना है, तो इसलिए हमारे लड्डू गोपाल को काले पड़ने की आशंका होती है। तो उनको अच्छे से पोंछ ले। और आज एकादशी है, तो हो सके तो आपने अपने लड्डू गोपाल को पीले वस्त्र पहनाए, या फिर पीले ना हो तो कोई भी साफ सुथरे वस्त्र पहना सकते हैं। ये पीला वस्त्र मैं अपने लड्डू गोपाल को पहना रही हूँ, क्योंकि एकादशी पे पीले रंगों का बहुत बड़ा विशेष महत्व माना जाता है। उसे गर्मियों का सीजन चल रहा है, तो मैं अपने लड्डू गोपाल को नेट के फैब्रिक से बने हुए कपड़े वस्त्र पहना रही हूँ। और एकादशी के दिन मैं अपने लड्डू गोपाल को कुछ ज़्यादा श्रृंगार करती हूँ। फिर भोग पूजा करने के बाद मैं उनका श्रृंगार सब उतार के फिर उनको, जैसे ये आर्टिफिशियल ग्रास है, मैं इस पे दिन भर अपने लड्डू गोपाल को ही रखती हूँ। पंखा को स्लो कर देती हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास लड्डू गोपाल का कूलर आया नहीं है। मैंने उनके लिए हाथ पंखा भी बनाया है, फिर मैंने उनके लिए फूल बंगला भी बनाया है। और फूल बंगला बनाया है, उसके बाद मैं थोड़ा सा धीमा करके उस रूम में पंखा चला देती हूँ, फिर मैं अपने लड्डू गोपाल को विराजमान करती हूँ। तो बहुत ही प्यारा सा श्रृंगार हमने अपने लड्डू गोपाल का कर दिया। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारे लड्डू गोपाल का श्रृंगार आज का कैसा हुआ है। तो ये देखिए, हमारे लड्डू गोपाल विराजमान हो गए। और इत्र हमें अपने लड्डू गोपाल को, जैसे मोगरे का इत्र हो गया,
चंदन, जैसे भी जो गर्मियों के मौसम में जैसे गुलाब का इत्र हो गया, इस तरह हम अपने लड्डू गोपाल को इत्र सेवा देंगे। और अपने लड्डू गोपाल को मैंने आईना दिखा दिया है, तो बहुत प्यारे लग रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल। तो चलिए लड्डू गोपाल को भोग की व्यवस्था करते हैं। तो अपने लड्डू गोपाल को सबसे पहले अगर हो सके तो मौसम के हिसाब से अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाएं। ये देखिए मैंने अपने लड्डू गोपाल के बहुत सा प्यारा सा फूल बंगला मैंने बना के रेडी कर लिया है। ये ग्रास पे हमारे लड्डू गोपाल दिन भर विराजमान करेंगे। और ये मैंने अपने लड्डू गोपाल के लिए फूलों का, मैं जैसे कहा है ना कि एक कामदा एकादशी से फूलों की सेवा लड्डू गोपाल को, जो भी युगल सरकार हैं, जो भी उनका स्वरूप है, उनको सभी को फूलों की सेवा दी जाती है, क्योंकि फूलों से हमें ठंडक मिलती है। तो अपने लड्डू गोपाल के पास अगर हो सके तो ओरिजिनल फूल लगा दे, 2-4 फूल दिन भर रहने दे, उससे हमारे लड्डू गोपाल को ठंडक और शीतलता प्रदान करती है। और हो सके तो अगर आप लड्डू गोपाल की पूजा कर रहे हैं तो श्री हरि विष्णु जी का अगर फोटो हो तो साथ में हम उनकी भी पूजा करेंगे, क्योंकि अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं या फिर व्रत कर रहे हैं तो लड्डू गोपाल भी हमारे श्री हरि विष्णु जी के स्वरूप माने जाते हैं। तो आप उनके पास में उनका फोटो वगैरह जो भी श्री हरि विष्णु जी का स्थापना हम कर देंगे। उसके बाद हम दीप प्रज्वलित करेंगे, दीप आप आरती करेंगे। और मौसम के हिसाब से फॉलो, जैसे आपका जो सामर्थ्य है अपने लड्डू गोपाल को, क्योंकि उस दिन एकादशी होती है तो बहुत सारे लोगों के व्रत भी होते हैं, तो व्रत में भी फल वैसे ही हमारे घर पे रहते हैं। तो हम अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाएंगे। और तुलसी दल हमें एक दिन पहले तोड़ना है, क्योंकि हमारी जो कामदा एकादशी है वो 8 तारीख को मंगलवार को पड़ने वाली है। तो इसीलिए तुलसी दलपत्र अपने लड्डू गोपाल, अपने श्री हरि विष्णु जी का भी अगर भोग प्रसाद चढ़ाते हैं तो उसमें आपको तुलसी दल जरूर रखना है। फिर हम उनकी आरती करेंगे, फिर हम श्री हरि विष्णु जी की आरती करेंगे। ऐसे हमारी एकादशी की पूजा, बहुत सरल पूजा हम पूर्ण करेंगे। उसके बाद सभी को आरती देंगे। और बात करते हैं कि इस साल एकादशी कब पड़ी है। तो देखिए इस साल जो 2025 में हमारी जो कामदा एकादशी पड़ी है, वो जैसे मान लीजिए कि एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 7 अप्रैल रात्रि में 8 बजे से। जैसे हमारा जो दशमी तिथि है वो हमारे नवरात्रि के बाद दशमी तिथि आ रहा है। और दशमी तिथि का नियमों का पालन करने के बाद जो हमारा व्रत चालू होगा वो 8 तारीख को चालू होगा। तो जैसे एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 7 अप्रैल को रात्रि में 8 बजे से, और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 8 अप्रैल को रात्रि में 9 बजे के 12 मिनट पे। तो इस दशा में एकादशी का जो हमें व्रत करना है वो 8 अप्रैल 2025 में मंगलवार को व्रत हमें करनी है। और ब्रह्म मुहूर्त सुबह 3:05 से 5:20 तक रहेगा। और अमृत काल जो होता है हमारा सुबह 6 बजे से 13 मिनट से 7:55 तक रहेगा। और द्वादशी जो तिथि है हमारी वो प्रारंभ होगी 8 अप्रैल रात्रि में 9:12 पर, जो एकादशी दिन का है पर। और द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 9 अप्रैल में रात्रि में 10:55 पर। तो पारण का जो हमारा शुभ मुहूर्त है 9 अप्रैल को बुधवार को सुबह 6:02 से और 8:34 तक हमें पारण करना होता है। तो आपको पता ही है कि जो एकादशी व्रत होता है वो बहुत सारे नियमों का हमें पालन करता है। जैसे दशमी से भी ये 3 दिन का व्रत माना जाता है। तो हमारा ये जो व्रत होता है वो दशमी से ही शुरुआत हो जाता है। दशमी को जैसे नहाए खाए करके उस दिन हमें चावल नहीं खाने होते। अगर आप एकादशी का व्रत नहीं कर रहे हैं तब भी आप 8 अप्रैल को श्री हरि विष्णु जी की पूजा करके उनके भोग में तुलसी दल पत्र रख के और उनकी पूजा आराधना करके और बिना व्रत किए हुए ही विष्णु जी का हमें फल मिल सकता है। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आप सभी को कामदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और कमेंट में हमेशा की तरह राधे राधे लिखना ना भूलिएगा। तो मिलते हो आपको दूसरी वीडियो में। आपके और आपके पूरे परिवार पे श्री हरि विष्णु जी की कृपा हमेशा बरसती रहे। राधे राधे।